हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फॉर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू उसके पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट सम कौन से है, इंपॉर्टेंट थियरी कौन सी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अभी हम कॉस्ट अकॉर्डिंग टू की बात कर रहे हैं। उसमें देखो जो क्वेश्चन 1 आएगा ना वो यूनिट 1 में से, उसमें एक चैप्टर है यूनिट कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 2 है, ये ध्यान रखना चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 में आता है, यूनिट कॉस्टिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है, 14 मार्क का एक सम आएगा और में हो सकता है थियरी है, पर देखो चांसेस बहुत कम है, सम आने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सम करने चाहिए और बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा और यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 है, रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, ये भी बहुत चैप्टर इजी है, 14 मार्क का एक सम आएगा, चांसेस पूरा है और में थियरी आ सकती है, चांसेस है। ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा सम करने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा और यूनिट 3 में चैप्टर 1 है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये जो है ये चैप्टर मीन्स ये यूनिट 3 में आएगा, इसमें से भी एक सम आएगा जो 14 मार्क का होगा। ये भी बहुत चैप्टर ईजी है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर करोगे तो उसमें आपका ये 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूनिट 4 में से आएगा। अभी इसमें 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 4 है और एक चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 जो है उसमें से हो सकता है शॉर्ट सम आए, 10 मार्क का आता है, 4 मार्क की थियरी आ सकती है। और में ये ज़्यादातर चैप्टर 5 जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये जो है ये कंपलसरी आता है 14 मार्क का, उसकी और में ये चैप्टर 4 का आएगा। अगर जो आपका चैप्टर 5 अच्छे से आ रहा है तो आपको चैप्टर 5 करना चाहिए। और अगर जो आपको ये जो हैं 3 चैप्टर, चैप्टर 1 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, चैप्टर 2 यूनिट कॉस्टिंग एंड चैप्टर 3 रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये तीनों चैप्टर मेरे बने हुए हैं, मेरी एप्लीकेशन है, अगर जो आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आप देख सकते हो। उसमें क्या है देखो, ये जो तीनों आपको मैं बता दूँ, ये 3 ही चैप्टर एट प्रेजेंट अवेलेबल है। ये जो है ये प्रोसेस में चैप्टर 4 और 5। और आपको मैं बता दूं ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये पूरा मैं पूरी कोशिश करता हूं। एक तो देखो टाइम शेड्यूल भी टाइट है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं इजी वे में एक्सप्लेन करूं। आपने एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब में अवेलेबल है, लेक्चर 1 यूनिट कॉस्टिंग का अवेलेबल है, अगर जो आपको वो देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर 1 अवेलेबल है। और अगर जो आप ये तीनों चैप्टर देखना मीन्स आपको ये चाहिए तो मैं आपको 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल करके दूंगा। देखो वैसे तो ये जो कोर्स रखा है मैंने 999 रखा है, पर अगर जो आप 50%, अगर जो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, अगर जो आपको देखने हो तो मैं 50% में अवेलेबल करके दूंगा, सिर्फ आपको 500 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कोड होगा, मैं आपको वो प्रोमो कोड आपको बता दूंगा। ठीक है, ये 500 भी मीन्स क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या 3 चैप्टर एट प्रेजेंट अवेलेबल है। देखो चौथा चैप्टर और मीन्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और चैप्टर 4 जो है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, प्रोसेस में। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो भी आपको अवेलेबल करके दूंगा, पर मैं आपको उसकी गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि क्या है देखो वीडियो में बनाता हूँ ना, पूरी कोशिश करता हूँ एक एक वीडियो आपको बताओ 5 आवर्स में पूरी डिटेल में बनाता हूँ। और आपने अगर जो वो देखा होगा यूनिट कॉस्टिंग का, उसमें भी आपको गारंटी देता हूँ आपको इजीली समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो वो आप वीडियो भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह क्वालिटी और किस तरह उसमें मेहनत की गई है। एक एक वीडियो बनाने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। ये 3 चैप्टर आपको देखने हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, ये अगर जो तो मैं आपको 50% अवेलेबल करके दूंगा, वो देखो अभी आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी देखो ये जो है यूनिट 1 में से मीन्स ये 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह। और क्वेश्चन 5 जो होगा वो MCQs आने के चांसेस हैं, वो भी 14 मार्क के होंगे। ठीक है, तो अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे हम। इंपॉर्टेंट देखो जो मेरे पास बुक है ना उसका जो एडिशन है वो 2022-23 है, तो उसमें से मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यूनिट 1 में जो है वो चैप्टर 2 है यूनिट कॉस्टिंग, तो उसमें मैं आपको बता दूँ थियरी, देखो मैं सजेस्ट करूँगा थियरी आपको करनी ही नहीं चाहिए, मेरी सजेशन ऐसी है। क्योंकि क्या है कभी थियरी आती है नहीं आती है, सम कंपलसरी आएंगे 14 मार्क के, बाकी थियरी हो सकता है कभी कभी और में आ जाती है, तो वो भी मैंने दी है। देखो थियरी आपको करना हो तो ये आपको करना चाहिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन टेंडर, वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉस्ट शीट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मीन्स फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस, ये ठीक है, ये 3 आपको शॉर्ट नोट करने चाहिए चैप्टर 2 में से यूनिट कॉस्टिंग। और सम कौन से करने चाहिए आपको, ये करने चाहिए, मैंने लिमिटेड दिए इतने आपको करने चाहिए। इलस्ट्रेशन 12, 14 और एक्सरसाइज में से 6, 7, 9, 10
11, 18, 22। ठीक है, ये आप करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा और बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है उसमें चैप्टर 3 है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। उसमें भी मैंने थ्योरी दी है। देखो थ्योरी में फिर से बोल रहा हूँ, मेरी सजेशन है थ्योरी आपको नहीं करनी चाहिए, आपको सम करने चाहिए, क्योंकि सम कंपलसरी आते हैं। थ्योरी हो सकता है कभी और में आती है, कभी नहीं भी आती है। ठीक है, नहीं भी आए ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो थ्योरी जो है अभी अगर जो आपको थ्योरी करनी है तो ये करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। गिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्रॉफिट एज शोन बाय कॉस्ट अकाउंट एंड दैट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसके जो डिसएग्रीमेंट के रीजंस हैं वो बताने हैं आपको। इसके बाद एक्सप्लेन ओवर वैल्यूड बोलो या ओवर रिकवरी बोलो, अंडर वैल्यूड बोलो या अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद अगर जो आपको सम करने हैं तो सम मैंने लिमिटेड दी है, ये आपको करने हैं। इलस्ट्रेशन 9, 10, 11 और एक्सरसाइज में से 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 26 ये आपको करने चाहिए। ये आप सम करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा 14 मार्क का। इसके बाद आ जाओ यूनिट 3। यूनिट 3 में चैप्टर 1 है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, उसमें भी मैंने थ्योरी दी है, पर फिर से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ थ्योरी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, आए भी नहीं भी है। देखो उसमें क्या है, ये आ सकता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये अगर जो आगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आती है। और इसके बाद गिव अ प्रोफॉर्मा ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये थ्योरी है। और सम आपको लिमिटेड ही दिए हैं, ये करने हैं। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 और एक्सरसाइज में से 1, 2, 13, 27, 33, 35 एंड लेटेस्ट 6। लेटेस्ट पीछे जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 6 नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। आ जाओ यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको चैप्टर 4 है जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर 4 है इसमें से एक सम आता है, हो सकता है 8 मार्क का है, हो सकता है 10 मार्क का है। ठीक है, एक सम आएगा और इसके साथ थ्योरी आती है 6 या 4 मार्क की थ्योरी आती है इसके साथ। और में इसके मीन्स कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5 जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये कंपलसरी आता है इसकी, और में ये चैप्टर 4 आता है। ठीक है, और इसके साथ थ्योरी भी आती है। अगर जब चैप्टर 4 कर रहे हो तो थ्योरी करनी चाहिए। देखो कौन सी, डिफाइन जॉब कॉस्टिंग, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट है। एंड एक और है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये 2 क्वेश्चन आपको करने चाहिए थ्योरी में। ठीक है ना, चैप्टर 4 की। और सम आपको देखो मैंने लिमिटेड दिए हैं, सिर्फ यही आप करोगे ना, इसी टाइप का आता है मोस्ट ऑफ। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन आपको करने हैं अगर जो चैप्टर 4 करना है तो आपको। ठीक है, सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन करो और थ्योरी कर दो, इसके साथ थ्योरी आएगी, ये ध्यान रखना। और चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट की और में ही चैप्टर 4 आएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसमें थ्योरी मोस्ट ऑफ नहीं आती है, पर आपको करना है तो ये करनी चाहिए। एक्सप्लेन एस्केलेशन क्लॉज एंड गिव प्रोफॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसके बाद एक्सप्लेन सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, ये कभी कभी थ्योरी आ जाती है। और सम आपको करने हैं, देखो मैंने लिमिटेड दिए हैं, इतने करने चाहिए, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, आपको ये करने चाहिए। इलस्ट्रेशन 8, 11, 12, 13, 14, क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड है। ठीक है, और एक्सरसाइज में से आपको 3, 4, 5, 10, 12, 19, 35, 39 एंड लेटेस्ट 5, पीछे लेटेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें लेटेस्ट 5 करना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपको इंपॉर्टेंट देनी थी एंड पेपर स्टाइल बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।